मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्जाम 7 जुलाई को करवाई जानी थी। सिलेबस पहले से दिया हुआ था, यानी प्रीवियस सिलेबस था, लेकिन अब एक नई खबर, एक नई सूचना और सारे स्टूडेंट्स जीरो, जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जो नेट या पहले से सेट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को काफी हद तक मजबूत भी कर रखा था। लेकिन एमपीपीएससी ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर आपको इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एक बेहतरीन प्रोफेसर की तरह दिखना है, तो आपको 3 महीने में पहाड़ जैसा सिलेबस तैयार करना होगा, जैसा कि इन्होंने एमपी सेट में किया। एमपी सेट में भी बहुत कम समय में, तकरीबन 2.5 महीने के अंतराल में ही इन्होंने एमपी सेट यानी यूजीसी नेट के कंपैरेटिव जो है वो सिलेबस तैयार करवाने की बात कही। हालांकि कुछ कारणों से ये एग्जाम डेट आगे बढ़ गई और इसमें हमें 2 महीने का समय और मिल गया। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो पहले से तय है कि 7 जुलाई को परीक्षा होगी, 27 जो है वो फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। खासतौर से मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए, बाकी को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का जो सिलेबस था वो कुछ इस प्रकार का हमें जो है वो दिखाई पड़ता था, यानी जिसपे मैंने पहले भी बात की थी कि 10 यूनिट का सिलेबस है। इसमें चौसर से लेके पहले शेक्सपियर की बात की है, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, चाहे वो आपका मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज हो या जो भी हो। फिर अलग अलग राइटर्स की बात की है, जैसे जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोंग पढ़ना था, फेरी क्वीनी पढ़ना था, जो है वो विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लोमेन पढ़ना था, जो ये क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई पड़ते हैं चर्च के करप्शन को। यानी ये कुछ अच्छे अच्छे वर्क पढ़े थे। आपके थॉमस माल्डोय का जो है वो मोर्टी डी ऑथर पढ़ना था, 15th सेंचुरी का जो है वो आपका प्रोज है ये। तो कुछ इस प्रकार की बातचीत इन्होंने की, लेकिन अब इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। नया सिलेबस फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये साथ साथ में मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जिसमें ये कहा गया, नोटिफिकेशन अभी आया है आपका 6/1/2026 का है। इसमें कहा गया कि आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हैं जो होनी है, उपरोक्त विज्ञापनों हेतु परीक्षा आयोजन और संबंधित पाठ्यक्रम को सूचित किया जाता है। और वो ये है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंधित विषय, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम अंग्रेजी विषय को छोड़कर। भाई हमसे क्या है, क्यों हमसे जो है वो जलन है, क्यों हमसे तकलीफ है, आपको हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब इसके एक तो फायदा और एक नुकसान। नुकसान उन लोगों का जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। हालांकि देखो, पूरा सिलेबस चेंज करने का मतलब कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि कहीं और से ही डाल देंगे तो कंप्लीट आपका पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, हिस्ट्री आपका इन्हीं से रिलेटेड, पेडागोजी या सारे पार्ट से रिलेटेड। लेकिन कैसा देंगे वो देखने को मिलेगा। कि एक तो मुझे जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस जो भी चेंज होगा, तो जो राइटर्स हैं उनके वर्क चेंज किए जाएंगे, राइटर्स भी चेंज किए जाएंगे, उनके वर्क भी चेंज किए जाएंगे। कौन सा राइटर डालते हैं ये देखने वाला होगा कि सर किस एरा में किस राइटर के बारे में कौन सा टॉपिक दिया जाता है। या हो सकता है कि इसके सिलेबस में ज्यादा बड़ा बदलाव भी हमें देखने को मिल जाए, बट वी कांट से दैट्स नाउ। अब सुनो, अंग्रेजी विषय को छोड़कर बाकी सारे के सारे पूर्व निर्धारित हैं, यानी बाकी लोग तो तैयारी शुरू कर दो उसी सिलेबस के आधार पे जो पहले से है। इसका सिलेबस आज नोटिफिकेशन दिया है, मे बी कल या परसों यानी 2 दिन में हमें मिल जाएगा कि वास्तविकता में इसका सिलेबस क्या है। ये पूरी बातचीत इन्होंने इसके माध्यम से कही है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 900 नंबर का पूरा पेपर होता है। 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें से आपके 200 नंबर हो गए। आपका जो भी विषय है उसके 150 क्वेश्चन, 600 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 900 नंबर का टोटल पेपर होता है। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा, यानी पहले आपका फर्स्ट और उसके बाद में जो है वो आपका सेकंड। ये 1 घंटे का होगा और ये 3 घंटे का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु सामान्य अध्ययन होगी। इसमें 50 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा सब कुछ। और आपको माइनस मार्किंग के लिए भी कहा गया है, और माइनस मार्किंग कितनी कही गई है, 1/4 जो है वो ऋणात्मक कहा गया है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप जनरल से हैं तो दोनों में, जैसे आपको 200 में से भी 40% लाने हैं यूआर वालों को, और 600 में से भी 40% लाने हैं। अगर आप मान लो कि सेकंड पेपर में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन पहले पेपर में 40% मार्क्स नहीं आए, तो भी बाहर हो। तो दोनों में आपको इंडिविजुअल 40%, बाकी एससी, एसटी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच कैटेगरी वालों के लिए जो है वो 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी, मतलब 30%। यानी 200 में से 60 नंबर
200 में से 60 नंबर और 600 में से 180 नंबर तो मिनिमम लाने ही है बाकी कैटेगरी वालों को, और यूआर वालों को 40-40% लाने हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। साक्षात्कार 100 अंक का होगा। कोई भी न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है कि भाई आपको मिनिमम इतने तो लाने ही है। इंटरव्यू में आप जितनी भी लाओगे वो उसमें एड ऑन हो जाएगी और फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ओएमआर चयन प्रक्रिया की प्रथम चरण से संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति ओएमआर शीट परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी पेपर होगा आपका ऑफलाइन, पेपर होगा आपका ऑफलाइन। ये जानकारी दी है और इसमें साथ में एक बड़ी जानकारी हमें ये मिली है कि सर इंग्लिश का सिलेबस चेंज कर दिया है, तो धैर्य रखो, 2 दिन में हमें सिलेबस मिल जाएगा। तीसरे दिन हमने भी अभी जो है वो रिसेंट बैच शुरू किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एमपी सेट भी चल रहा है, लेकिन बढ़िया रहा समय पे आ गई, वरना टीम जो है वो स्टार्ट कर चुकी थी एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक को तैयार करना, उसकी प्रैक्टिस बुक हम लोग रेडी कर रहे थे, बट बहुत सही समय पे। अभी तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ही टॉपिक हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा नए सिरे से रेडी करेंगे और आप लोगों तक पहुंचा देंगे। अब आपको अगर एमपी सेट की आप तैयारी कर रहे हैं फिलहाल तो, और उसके बाद में आपको चाहिए क्या, आपको करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, तो एमपी सेट का तो क्रेश कोर्स चल रहा है 60 दिन का। आज 6 क्लासेस जो है वो हो चुकी है, 6 दिन हो चुके हैं उसमें, और बाकी हम 60 दिन में, यानी 1 मार्च को इसका एग्जाम है, 1 मार्च को इसका एग्जाम है, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी 10 की 10 यूनिट बेस्ट तरीके से, और पूरा डीप में जा रहे हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट से पूछेंगे तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टॉपिक्स मैं आपको भी बता रहा था, चाहे वो आपको प्रोलोंग ऑफ कैंटरबरी टेल्स है, पियर्स प्लोमेन है आपका, जो है वो विलियम लैंगलैंड का, या फिर आपका मालरोय का जो है वो मोर्टिडी ऑर्थर है, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक एक इंडिविजुअल भी पढ़ा चुका हूं, एमपी सेट भी पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर भी फायदेमंद होगी, और अब जो भी नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके नए सिलेबस को अपडेट करते हुए हम बिल्कुल बेसिक से बैच शुरू करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का, और ये डेडिकेटेड बैच होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आपकी फीस है, ये आपका जो है वो बैच है, इसकी फीस अभी हमने कम रखी है, ये क्रेश कोर्स है 2499 रुपए। अगर कोई दोनों आपका सेट और साथ में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर परचेज करना चाहता है तो उसको थोड़ी जो है वो छूट और मिल जाएगी, फीस में कंसेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपको पूरी प्रॉपर जानकारी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच कैसे है, कब ज्वाइन करना है, कैसे शुरू होगा, कौन सी क्लास, किस बजे, कितने टाइम पे, सब कुछ मिल जाएगा। डन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।